दोस्तों, आज का सफर बड़ा ही खास है। हम निकल पड़े हैं कालका से गुवाहाटी की ओर मां कामाख्या देवी के दर्शन करने। इससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। तो आओ दोस्तों, करते हैं यात्रा को शुरू। सुबह की ठंडी हवा और ट्रेन की खिड़की से दिखते हरे भरे खेत, पहाड़ों के बीच से गुजरती पटरियां और आसमान में तैरते बादल, मानो प्रकृति खुद इस यात्रा का स्वागत कर रही हो। ट्रेन की खिड़की से बहती ठंडी हवा और हरियाली का अद्भुत नजारा मन को शांति देता है। ऐसा लगता है जैसे मां कामाख्या का आशीर्वाद हर कदम पर हमारे साथ है। धीरे धीरे ट्रेन गुवाहाटी की ओर बढ़ती है और मन में भक्ति का उत्साह बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम मंजिल के करीब आते हैं, दिल में यही भावना उमड़ती है कि मां बुलाती है और हर थका यात्री उनका होकर लौटता है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए। तो आओ दर्शन करते हैं मां कामाख्या के। जय मां कामाख्या। ये देखिए सभी भक्त, हम सब बाबा जी की कृपा से, मां भगवती की कृपा से गुवाहाटी स्टेशन से उतरे हैं मां कामाख्या के दर्शन के लिए। तो सभी भक्त बाबा जी के चैनल को लाइक करें और कमेंट में जय मां कामाख्या लिखें। और सभी भक्त मां भगवती की चरणों में, ये हमारे हिमांशु जी, ये हमारे राम कुमार जी, ये हमारे गुरु जी, जो कि मां भगवती की यात्रा पे यहाँ हमारे साथ सभी आए हैं। तो सभी भक्त लाइक और शेयर और कमेंट में जय मां कामाख्या सभी लिखे। जय माता की, जय मां बेदी, जय मां कामाख्या। जय करपूर्ण हरि जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय मां कामाख्या की बोल साचे दरबार की जय। सभी भक्त दर्शन करें मां कामाख्या मंदिर, असम गुवाहाटी। मां कामाख्या देवी मंदिर की कथा असम के गुवाहाटी शहर की नीलांचल पहाड़ी पर स्थित मां कामाख्या देवी का मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता के योनि भाग की पूजा होती है और कालका से बाबा दीपनाथ जी भी गुवाहाटी मां कामाख्या देवी के दर्शन करने पहुंच गए हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पौराणिक कथा प्राचीन समय में राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपमान सहन न कर पाने के कारण सती यज्ञ स्थल पर पहुंची और वहां अपने पिता द्वारा शिव का अपमान देख क्रोध और दुख से व्याकुल होकर योगाग्नि में जलकर अपना शरीर त्याग दिया। भगवान शिव सती के शव को कंधे पर उठाकर विक्षिप्त अवस्था में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की व्यवस्था बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 अंग अलग अलग स्थानों पर गिरा दिए। इन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। मां कामाख्या मंदिर वह स्थान है जहां माता का गर्भ स्थान योनि गिरा था। इस कारण यहाँ पर किसी मूर्ति की स्थापना नहीं है, बल्कि एक स्वयंभू शिला है जो हमेशा एक झरने के पानी से सिंचित रहती है। मंदिर की विशेषता, वर्ष में एक बार जून महीने में यहाँ अंबुबाची मेला लगता है। यह माना जाता है कि इन 3 दिनों में मां कामाख्या का रजस्वला मेंस्ट्रुएशन काल होता है और मंदिर बंद रहता है। चौथे दिन विशाल उत्सव के साथ पट खोल दिए जाते हैं और भक्त माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। इस मंदिर का वास्तुशिल्प नागर शैली का है, जिसमें लाल पत्थर से बना विशाल गुंबद है। यहाँ केवल मां की शक्ति रूपी योनि की पूजा होती है, जो स्त्री शक्ति, सृजन और प्रजनन का प्रतीक है। आध्यात्मिक महत्व, मां कामाख्या को काम की देवी माना जाता है, जो न केवल लौकिक इच्छाओं को पूरा करती है, बल्कि भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद भी देती है। कहा जाता है कि यहाँ की पूजा से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। जय माता की, जय माता की। सभी भक्तों को सुबह के बज रहे हैं 5 और लगातार आसाम गुवाहाटी में लगातार
वर्षा होती है और लगातार वर्षा हो रही है इस समय। और माँ भगवती के दरबार को अब हम चले माँ का मत्था टेकने के लिए। तो सभी भक्त चैनल पर जय माँ कामाख्या लिखें जल्द से जल्द और माँ के दर्शन कराएं आप सभी को भक्तों को। तो सभी भक्त देखिए माँ के दर्शन। हाँ जी गुरुजी, माँ भगवती के दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। सब भक्तों के लिए मत्था टेका बाबा जी ने, सब जगत कल्याण के लिए, भक्तों के लिए, भक्तों का दुख संकट करने के लिए मत्था टेका बाबा जी ने। और बड़े अच्छे दर्शन हुए माता रानी के। बहुत अच्छा है यहाँ, बहुत सुंदर है। आप भी आओ, माता रानी आपको बुलाए, आप भी दर्शन पाओ। बोल माता रानी की जय, कामाख्या माता की जय। जय कारा माँ कामाख्या का बोल साचे दरबार की। तो सभी भक्त माँ भगवती के भव्य दरबार के दर्शन कीजिए और महारानी आप सब पे कृपा करे और बाबा जी आप पे कृपा करे। जय हो माँ। बहुत समय पहले एक रहस्यमयी लोक में शक्ति मां सती ने शिव को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराने के लिए 10 अद्भुत रूप धारण किए। ये रूप सिर्फ देवताओं के लिए नहीं बल्कि साधकों के मार्गदर्शन और रक्षण के लिए भी प्रकट हुए। पहला रूप काली समय का अंत और मुक्ति की देवी। वह अंधकार में भी प्रकाश बनकर खड़ी रहती है, असुरों का संहार करती है। दूसरा रूप तारा महासागर की नीलिमा सी करुणा वाली, जो भक्त को भयंकर संकट से पार कराती है। तीसरा रूप त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या, सौंदर्य, प्रेम और सृष्टि की शक्ति का रूप, जो संसार को संतुलित रखती है। चौथा रूप भुवनेश्वरी, पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, जिनकी गोद में सारा सृष्टि खेल रही है। पांचवा रूप छिन्नमस्ता, आत्मबल और बलिदान की देवी, जो अपने ही रक्त से अपने गणों का पोषण करती है। छठा रूप भैरवी, उग्र तपस्या और अदम्य साहस की अधिष्ठात्री, जो भय को नष्ट करती है। सातवां रूप धूमावती, वैराग्य और अनुभव की देवी, जो संसार के क्षणभंगुर सत्य का बोध कराती है। आठवां रूप बगलामुखी वाणी और शत्रुओं पर नियंत्रण की शक्ति, जो अन्याय को रोक देती है। नौवां रूप मातंगी, ज्ञान, संगीत और कला की देवी, जो अंतर की रचनात्मकता को जगाती है। 10वां रूप कमला, लक्ष्मी स्वरूपा, समृद्धि और सुख की दात्री, जो जीवन में पूर्णता लाती है। ये 10 महाविद्याएं मिलकर शक्ति के 10 मुख हैं, जो साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पथों पर मार्गदर्शन करती है। और यह 10 मुख आपको मां कामाख्या देवी के स्थान पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह यात्रा और मां कामाख्या देवी गुवाहाटी असम की यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति और सुंदर नजारे सब तक पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी हम नई यात्राओं, कहानियां और भक्ति से जुड़े वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई यात्रा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय मां कामाख्या।